अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे गैरतमंद तलवार साज की, जिसमें मेन कैरेक्टर है हमारे पास कुजाली। हम बात कर चुके हैं पार्ट 1 और 2 की। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जहाँ पे हमने बात कर ली थी कि वो मस्जिद में रवाना हो जाता है। उसके बाद हम आपको स्टोरी सुनाना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। इसने अक्सर असर के वजू से मगरिब की नमाज पढ़ी। ऐसे में वो सिर्फ हाथ धोने पर ही इक्तफा करता। मस्जिद शहर के एक किनारे पर वाक़या थी। क्या आप जानते हैं, इसी सादा सी मस्जिद में सिर्फ गरीब तबके के लोग आते थे। मीनार में सड़क की तरफ एक छोटी सी खिड़की थी। मुअज्जिन इसी से सर बाहर निकाल कर अजान देता। एक दिन कुजाली मगरिब के वक्त मस्जिद में गया तो उसने वहाँ मामूल से बहुत ज़्यादा बैठे लोग देखे। रोज़ाना मस्जिद में सिर्फ 3 मशालें जलती थी, लेकिन आज रमज़ान के महीने की तरह हर तरफ मशालें रोशन थी और लोग दरवाजे तक बैठे हुए थे। मालूम हुआ कि कूनिया से 2 दरवेश आए हैं। वो इशा की नमाज तक मसनवी पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद कुजाली घर नहीं आया, बल्कि वो दूसरे लोग के साथ मस्जिद में ही बैठा रहा। उसके बाद क्या हुआ? इसके सर में दर्द हो रहा था। इसने सोचा मसनवी सुनने से ज़रा तबीयत बहलेगी। चुनाचे वो दरवेशों के रूह परवोर नगमे हशो हुजूर से सुनता रहा। मसनवी के इशार पर वो एक साहबे दिल की तरह बार बार वजद में आ जाता। वो शेरों का मतलब नहीं समझता था। क्यों? क्योंकि मौलाना रूम की मसनवी फ़ारसी ज़ुबान में थी और इसकी ज़ुबान तो तरकी थी, लेकिन ज़ुबान का हंग और दरवेशों का तरन्नुम कुजाली को मस्त कर देने के लिए काफ़ी था। इसके खून में गर्मी पैदा हुई और सारे जिस्म पर कपकपाहट तारी हो गई। करीब था कि इसकी ज़ुबान से अल्लाहू का नारा बुलंद हो जाए, माशाअल्लाह। लेकिन जज्बात की शिद्दत में गले से आवाज़ नहीं निकली। इस हालत में इसने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर मस्जिद से निकल गया, लेकिन दुकान की तरफ नहीं गया। हालांकि दुकान इसका घर भी नहीं थी। नींद गायब हो चुकी थी। गर्मियों की रात थी, तारे चमक रहे थे, सुनहरे बादलों के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर तैर रहे थे। वो इस रास्ते पर चलता जो बस्ती के मवेशियों की मंडी तक जाता था। यहाँ तक एक पुल आ गया। पुल के नीचे एक चश्मा बह रहा था। वो पुल के किनारे बनी हुई दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। चश्मे के पानी में तारों का अक्स पड़ने से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पानी के अंदर पत्थर जगमग कर रहे हों। कुजाली देर तक मस्त वहीं खड़ा रहा। फिर क्या हुआ? वो अपने आप में ही खो चुका था। मसनवा ने इसके दिल के तार हिला दिए थे। काफ़ी देर तक मस्त वहीं खड़ा रहा। काफ़ी देर तक वो इसी हालत में खड़ा रहा। अभी इसी हालत में था कि अचानक पीछे से एक गरजती हुई आवाज़ आई। कौन हो तुम? आवाज़ के साथ ही कुजाली हवाब के आलम से बेदार हो गया। उसने पुल के दूसरे किनारे पर नज़र डाली तो इससे 2-3 साए अपनी तरफ आते नजर आए। उसने बेख्तियारी में जवाब दिया, मैं अजनबी नहीं हूँ। आखिर हो कौन? अली। कौन अली? साए इसके करीब आ चुके थे। वो कुजाली से 2-3 कदम दूर रह गए थे कि उन्होंने उसे पहचान लिया। कुजाली, कुजाली, अरे तुम हो उस्ताद अली? एक ने कहा, हाँ मैं हूँ। इसने जवाब दिया, तुम इस वक्त यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? कुछ नहीं, ये कैसे हो सकता है? शायद तुम्हारा हथौड़ा पानी में गिर गया है। कुजाली ने कोई जवाब नहीं दिया। ये लोग शहर के सुबाशी यानी पुलिस सुप्रीडेंट के आदमी थे और बस्ती का गश्त कर रहे थे। कुजाली ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें हैरत हुई। रातों को आवारा फिरने वाले लोग उनकी नज़र में चोरों से ज़्यादा खतरनाक होते थे। अगर कुजाली के सिवा कोई और शख्स इस तरह पकड़ा जाता तो ये सिपाही इसकी डंडों से मरम्मत करते, लेकिन वो उस्ताद अली को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने इससे कोई बदसलूकी नहीं की। उस्ताद, क्या तुम पागल हो गए हो? अफसर ने सवाल किया। नहीं तो फिर आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इशा के बाद इधर उधर फिरना हमारे आका को पसंद नहीं? मालूम है तो फिर यहाँ किसकी तलाश में हो? किसी की तलाश में नहीं। अली ने किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। वो ज़्यादा बात करने का आदी भी नहीं था, लेकिन अफसर शरीफ था। वो जानता था कि अली एक बाइज़्ज़त और नेक आदमी है, इसलिए इसने सिर्फ ये कहा, अच्छा अब अपने घर जाओ, इधर उधर ना फिरो। कुजाली वापस आ गया। उसके कदम घर की तरफ तेजी से उठ रहे थे, लेकिन दिलो दिमाग में मसनवी के इशार गूंज रहे थे। दूर दरवेशों के बाड़े से कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। वो दुकान के सामने पहुंचा तो दरवाज़ा किसी कदर खुला नजर आया। कुछ देर वो ख्यालात में गुम खड़ा रहा और सोचने लगा कि दरवाज़ा तो इसने सख्ती से बंद कर दिया था, फिर ये कैसे खुल गया?
शायद हवा से खुल गया हो। परेशानी की कोई बात नहीं थी, दुकान में संदान और हथौड़े के सिवा कौन सी कीमती चीज़ थी जिसे कोई चुराता। ये दोनों चीज़ें ऐसी थीं जो किसी के काम की नहीं थी। चोर इन्हें उठाने की जहमत क्यों मोल लेता। कुजाली अंदर चला गया, लेकिन अंदर से उसने कुवाड़ में चटखनी लगा ली। पुलिस की मदाखलत के बायस वो ज़हनी कुफ़त में मुब्तला था। उसने सोचा कि इस तरह शहर में रहना और कैद की ज़िंदगी गुजारना बराबर है, लेकिन क्या किया जाए, देहात में रोज़गार नहीं है। वो इसी हालत में था कि नींद का गलबा हो गया। ये हमने सुना पार्ट 3। कल हम सुनेंगे इसका पार्ट 4। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।